राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। मोदी सरनेम केस में सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया था। इसी फैसले को चुनौती देते हुए राहुल गांधी की तरफ से गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसे आज खारिज कर दिया गया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब ये तय हो गया है कि राहुल गांधी की सांसदी फिलहाल बहाल नहीं होगी। अगर मामले की बात करें तो ये मामला साल 2019 में राहुल गांधी के एक बयान से जुड़ा है। कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और वहां उन्होंने कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इस बयान के बाद राहुल गांधी के खिलाफ सूरत में आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया गया था। आरोप लगाया गया था कि राहुल ने अपने बयान से पूरे मोदी समाज का अपमान किया है। इस मामले में सूरत की कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी। हालांकि कोर्ट ने सजा के अमल को 30 दिन के लिए निलंबित कर दिया था। वहीं 2 साल की सजा सुनाए जाने के कारण 24 मार्च को राहुल गांधी की सांसदी रद्द कर दी गई थी। राहुल गांधी केरल के वायनाड सीट से सांसद थे। सूरत की मजिस्ट्रेट कोर्ट से सजा के बाद राहुल गांधी ने सेशन कोर्ट में अपील की थी, लेकिन सेशन कोर्ट से भी राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिली। इस फैसले के बाद कांग्रेस नेता ने गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया। राहुल गांधी ने दोष सिद्ध करने वाले आदेश को रद्द करने की अपील की, लेकिन यहां से भी राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिली। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान वीर सावरकर का भी जिक्र हुआ। बीजेपी विधायक और याचिकाकर्ता पुर्णेश मोदी के वकील हर्षित तोलिया ने अंदर की पूरी कहानी बताई है। आप खुद सुनिए। जो कोर्ट ने अभी जजमेंट के सुनवाई का वक्त जजमेंट डिलीवर करते वक्त उन्होंने जो मुद्दे दिए हैं उसके हिसाब से मैं जहां तक समझाऊं कि लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सही है। दूसरा, एमएलए एमपी होने की वजह से सिर्फ किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता है, स्पेशल बेनिफिट नहीं मिल सकता है। तीसरा मुद्दा यह है कि जो एक्यूज के सामने बहुत सारे ऐसे केसेस है। चौथा मुद्दा यह है कि इवन आफ्टर दिस केस जो हमने आर्ग्यू किया था कोर्ट के सामने, उन्होंने वीर सावरकर जी के सामने भी कुछ उन्होंने स्टेटमेंट किए थे जो कि वांधाजनक टिप्पणी थी और इसके लिए भी उनके ऊपर कुछ केस हुआ है। ये हमारी दलील थी जिनको ग्राह्य रखा गया है और इसके हिसाब से आज जजमेंट दिया है, रिवीजन डिसमिस हुई है। वीर सावरकर के बारे में भी वीर सावरकर जी के बारे में उन्होंने स्टेटमेंट कुछ ऐसा दिया था कि मैं वीर सावरकर नहीं हूं, आई विल नॉट से सॉरी, ऐसा स्टेटमेंट था जो कि न्यूज़पेपर वगैरह में अवेलेबल था। दैट वी प्लेस्ड ऑन द रिकॉर्ड, अदर साइड डिड नॉट डिनाई इट, उनको ना नहीं बोला एंड कोर्ट हैज कंसिडर एट दिस स्टेज। उसके साथ जो लोअर कोर्ट में अपील है उनको भी जल्दी से खत्म करे, ऐसा भी उन्होंने कोर्ट में ऑब्जर्वेशन किया हुआ है। खैर, अब इन सब के बीच राहुल गांधी के पास आखिरी रास्ता सुप्रीम कोर्ट का बचता है। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी स्पेशल लीव पिटीशन दायर कर सकते हैं और इस मामले में अब सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा का क्या कहना है, आप खुद सुन लीजिए। In my view, in a situation like this, we have enough precedent to say that there ought to have been granted relief as prayed for. Now, the only option for him is to bring this to the Supreme Court. So, there is a very classic case of Navjot Singh Sidhu. Sidhu's case, similarly, a stay was granted because he had stepped down from his post and then, of course, later challenged it and came back. And and the Supreme Court took a view that, keeping in view the nature of the case, he was granted the stay of conviction. And please note, finally, Mr. Sidhu's conviction was upheld by the Supreme Court. So that is the ultimate stage. Right now, I assume that his eminent lawyers have argued at some great length and sought to make out a case. And if they had sought to make out a case, as one has heard in the news from all of you, then perhaps the discretion of the court in such a situation and for a person who is in public life ought to be exercised by granting the relief